साल 2005 कैरिबियन सागर के बीच बसा एक छोटा सा निजी द्वीप बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ। न कोई टूरिस्ट, न मीडिया, न ही आम लोगों की पहुंच। दूर से देखने पर यह जगह किसी सपनों के रिजॉर्ट जैसी लगती थी। नीला समंदर, चमकती सफेद रेत, चारों ओर कड़ी सुरक्षा, लेकिन इसी खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपा था आधुनिक इतिहास का एक सबसे भयानक सच। यहाँ बंद दरवाजे के पीछे चल रहा था नाबालिग लड़कियों की तस्करी और उनका यौन शोषण। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, बल्कि वो हकीकत थी जो आगे चलकर अमेरिकी जांच एजेंसियों की फाइलों और अदालतों के दस्तावेजों का हिस्सा बनी। लड़कियों को कभी पैसों का लालच दिया गया, कभी अच्छी नौकरी का सपना दिखाया गया, कभी मदद के नाम पर इस द्वीप पर लाया गया। जैसे जैसे वो यहाँ पहुंचती, उनकी दुनिया बदल जाती। बाहर से सब कुछ आलीशान था, हेलीपैड, लग्जरी गेस्ट हाउस, प्राइवेट डॉक, 24 घंटे निगरानी कैमरे, मगर इस चमक दमक के पीछे सबसे ज्यादा कमी थी इंसाफ की, सहमति की और कानून की। और इस पूरे अंधे नेटवर्क के केंद्र में था एक शख्स, जेफरी एप्स्टीन। दुनिया उसे एक अरबपति फाइनेंसर और अमीरों के बेहद करीबी इंसान के रूप में जानती थी, लेकिन उसकी असली पहचान सालों तक फाइलों में छुपी रही। सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर इतने सालों तक वो सब खुलेआम कैसे करता रहा और किसी ने इसे रोका क्यों नहीं। जब पहली बार फ्लोरिडा के पास बीच में कुछ किशोर लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये पूरा मामला एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। आहिस्ता आहिस्ता ये केस एक लोकल क्राइम से निकलकर ग्लोबल स्कैंडल बन गया। ऐसा स्कैंडल जिसमें पैसा, ताकत, राजनीति और सिस्टम की नाकामी आमने सामने टकराने वाली थी। फिर आया 2019, जब जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। उस पर नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन लड़कियों की आवाज बरसों तक दबाई गई थी, वो अब पूरी दुनिया से सवाल पूछ रही थी। यहाँ से शुरू होती है ये कहानी, एक गुप्त द्वीप से लेकर जेल की कोठरी तक, और एक ऐसे आदमी तक जिसकी रहस्यमयी मौत ने सच्चाई को दबाने के बजाय और भी खतरनाक बना दिया। आज हम जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था और कैसे एक आम पृष्ठभूमि से निकलकर ताकतवर, दौलतमंद और अपराध के इस धंधे के साम्राज्य का केंद्र बन गया। एक लड़का जिसका जन्म 1993 न्यूयॉर्क ब्रुकलिन इलाके में हुआ। न कोई रईस खानदान, न कोई बिजनेस साम्राज्य। पिता एक मामूली सरकारी नौकरी करते थे और माँ एक स्कूल में सहायक टीचर थी। कुल मिलाकर ये एक मिडिल क्लास परिवार था। जेफरी एप्स्टीन ने कोई खास पढ़ाई भी नहीं की, कॉलेज में दाखिला लिया मगर डिग्री पूरी नहीं की। ना कोई बड़ी फाइनेंस की पढ़ाई, ना कोई खास तालीम। फिर भी ये शख्स आगे चलकर दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों के बीच उठता नजर आया। यही उसकी कहानी की असली बड़ी पहेली है। टीचर से फाइनेंस की दुनिया तक। 1970 में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को एक मामूली से स्कूल में गणित पढ़ाने की नौकरी मिल गई। इस स्कूल में अमीर उद्योगपतियों, राजनेताओं और बड़े बैंकरों के बच्चे पढ़ते थे। यहीं से उसको अमीरों की दुनिया को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, लेकिन ये नौकरी भी उसने ज्यादा समय तक नहीं की। अचानक उसने नौकरी छोड़ दी और फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा और 1976 में उसे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम मिल गया। सवाल अभी कायम है, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एक्सपीरियंस के इतनी बड़ी एंट्री कैसे मिली? आइए समझते हैं रहस्यमयी दौलत की कहानी। 1980 के दशक आते आते एप्स्टीन खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर और वेल्थ मैनेजर बताने लगा, मगर उसका काम आम सलाहकारों जैसा नहीं था। उसके क्लाइंट्स के नाम कभी सार्वजनिक नहीं होते थे। उसकी कंपनियां निजी ट्रस्ट और सोशल स्ट्रक्चर के जरिए चलती थी, जिससे पैसों के असली स्रोत तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा संभालने वाला इंसान नहीं रहा, वो बन गया एक्सेस प्रोवाइडर। ऐसा शख्स जो अमीरों को अमीरों से मिलवाता था, ताकतवर लोगों को निजी जगह देता था और खुद को हर बड़े खेल का जरूरी हिस्सा बना देता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी और सबसे बड़ा खतरा भी।
एप्स्टीन की दौलत के पीछे एक बड़ा नाम सामने आता है लेस्ली वैक्सनर का, जो उस वक्त देश के मशहूर अमेरिकी अरबपतियों में से एक थे। वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपने पूरे फाइनेंशियल मामले का अधिकार दे दिया, यहाँ तक उसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिल गई। इसी दौलत से एप्स्टीन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। न्यूयॉर्क में करोड़ों डॉलर की हवेली, निजी जेट, दुनिया भर में यात्राएं, सब कुछ जैसे रातों रात मिल गया। मगर इसके बावजूद उसकी कमाई का साफ साफ स्रोत अभी तक सामने नहीं आया था। कुछ एक्सपर्ट ने, कुछ पत्रकारों ने ये सवाल उठाया कि एप्स्टीन इन्वेस्ट करके इतना अमीर बनाए या फिर वो अपने लोगों के बीच ताल्लुकात, गोपनीय जानकारी और अपने रसूख को करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है। एप्स्टीन का पूरा सिस्टम राजदारी से जुड़ा हुआ था। ना कोई सालाना रिपोर्ट, ना कोई पारदर्शिता, ना कोई लेन देन, ना ही क्लाइंट की कोई जानकारी, फिर भी उसकी लग्जरी लाइफ लगातार बढ़ती जा रही थी। यही बात उस कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। एप्स्टीन केवल दौलत इकट्ठी नहीं कर रहा था, वो लोगों के बीच रिश्ते बनवाता था। राजनेताओं को उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों को दानदाताओं से और कारोबारी नेताओं को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता वो एक ऐसा गेटकीपर बन गया जिसके बिना कई हाई प्रोफाइल मुलाकातें संभव नहीं मानी जाती थी। यही भूमिका उसे बेहद खतरनाक बनाती थी, क्योंकि जब कोई पैसे वाला शख्स जानकारी और पहुंच तीनों पर कंट्रोल ले ले तो वो सिर्फ सलाहकार नहीं रहता, पर्दे के पीछे बैठा एक पावर ब्रोकर बन जाता है। जैसे जैसे एप्स्टीन की दौलत और रसूख बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी जिंदगी में निजी जेट, आलीशान प्रॉपर्टी, रहस्यमय ठिकाने, जिनकी असल कहानी दुनिया को बहुत बाद में पता चली। यहाँ से ये मामला सिर्फ एक शख्स की कामयाबी का नहीं रहता, बल्कि बदल जाता है ताकत, रसूख और अपराध की ऐसी दास्तान में जो आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुई है। एप्स्टीन का सीक्रेट आइलैंड नेटवर्क और वो खुलासे जिन्होंने पूरी दुनिया को आज हिला दिया है, जिसमें पूरे दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योगपति शामिल हैं, अभी फाइलें खुलना शुरू हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।